बुक ओपन हो गया? यस सर। ठीक है। द seared skin with the hair is fully washed in tank to remove grease, dust and dirt. This is called scouring. Scouring is done by machine. अब ये दिया है स्कोरिंग इन टैंक, देख रहे हैं दो बॉयज हैं, उसमें क्या कहते हैं हेयर्स को डाल के उसमें से क्या कह रहे हैं डस्ट और इसमें जो डर्टीनेस और जो उसमें से ग्रीस है वो क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं। नाउ डेज ये किससे हो रही है स्कोरिंग? बाय मशीन। ठीक है। यस सर। जैसे कि 3.8 फिगर में दिखाया गया है, इसको क्या कहते थे हेयर को उसमें टैंक में डालते थे बड़े बड़े टैंक में, फिर इसको क्या किया जाता था राउंड अप किया जाता था, इसमें जो भी डस्ट या ग्रीस या भी जो भी जैसे भी पार्टिकल्स थे वो उसमें से निकल जाते थे। ठीक है। स्टेप फॉर आफ्टर स्कोरिंग sorting is done. The hairy skin is sent to a factory where hair of different textures are separated or sorted. अब जब इसको हम लोग क्या करते थे, पहले तो ये दिख रहा है फिगर में 3.a में सीयरिंग अ शीप, इसके भेड़ के जो होते थे शीप्स जो होती थी इनके बाल को काटा जाता था। ठीक है। कौन सा सीजन में काटा जाता था हम लोग का हेयर? सर शीप का हेयर। हाँ, किस सीजन में कटिंग होती थी उनकी? समर। समर में, ताकि उनके विंटर तक क्या होते थे बाल से प्रॉपरली फिर आते थे, फिर उनको ठंड से वो जाता था राहत हो जाती। ठीक है। तो फर्स्ट इसमें है सीयरिंग शीप, सेकेंड था स्कोरिंग इन टैंक, सेकेंड जो हमारा टर्म था उसको स्कोरिंग करना था। थर्ड क्या था हमारा? आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन, the hairy skin is sent to a factory where the hair are different textures are separated or sorted. अब ये हम लोग जब साफ करके बाल को इसको हम फैक्ट्री में भेज देते थे, तो ये है फैक्ट्री ऑफ हेयर डिफरेंट टेक्सचर्स, जो डिफरेंट बनावट के जो हेयर थे उनको सेपरेट या सॉर्ट किया जाता था। ठीक है। यस। फिर स्टेप होता है the small pulpy fibers called burrs are picked out from the hair. These are the same burrs which sometimes appear on your sweaters. ये जो स्मॉल हेयर्स होते हैं जिनको बर्ड्स बोलते हैं, इनको क्या करते थे, ये छोटे होने के कारण इसको पल्पी जो हेयर थी इनको हम अलग करते थे, और यही बर्ड्स जो है हमको कहाँ एपियर्स होते हैं? स्वेटर्स में एपियर्स होते हैं। The fibers are sourced again and dried. This is the wool ready to be drawn into fibers. अब ये होता था क्या, जो होते हैं फाइबर्स जो होते थे या ये जो हेयर्स होते थे ये फाइबर्स बनने के लिए रेडी हो जाते थे। स्टेप 5 है द फाइबर्स कैन बी ड्राइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्रीज ऑफ शीप एंड द गोट्स इज ब्लैक ब्राउन और व्हाइट। अब इनको सुखाया जाता था और क्या किया था, इनको कलर किया जाता था। जैसे कि हम जानते हैं जब हम फ्रीज करते हैं शीप का, फ्रीज मीन्स किसी को पता है? किसका? प्लीज 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 अभी कल बताया गया था। सिर्फ का जब हम मुंडन करते हैं, इसको मुंडन बोला जाता था। जब उनकी हेयर कट होती थी मुंडन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीज बोलते हैं। ठीक है। तो जब हम लोग सिर्फ की जब फ्रीज करते हैं तो उनके क्या होते हैं सिर्फ एंड गोट, उनके जो हेयर होते हैं वो ब्लैक ब्राउन या व्हाइट कलर्स में होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं ड्राइड करते हैं और फिर इसमें वेरियस कलर डाला जाता है, रेड ब्लू ग्रीन जो भी हमको चाहिए होता है। स्टेप 6 आता है द फाइबर्स आर स्ट्रेल्ड कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। अब क्या होते हैं, अब जब ये फाइबर्स को कलर कर दिए गए तो इनको क्या कहते हैं हम स्ट्रेट करते थे, कॉम्ड मीन्स कंघे की मदद से इसको हम रोल्ड करते थे इनटू यार्न। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पून एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ। अब क्या हुआ, जो लंबे होते थे फाइबर्स या हेयर उनको क्या कहते हैं फाइबर्स को हम वूल और स्वेटर्स में यूज करते थे, और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं उसको हम स्पून और वूवन भी भेज देते थे इनटू वूलन क्लॉथ।
उनको काता और बुनाई के लिए हम छोटे क्लास में, वुलन क्लास में भेज दिया था। ठीक है, अब नीचे एक देखिए Yes, sir. फिगर दिया गया है स्कोरिंग बाय मशीन, और है एक है नेक्स्ट स्टेप का रोलिंग इनटू यार्न। अब उसको जोड़ जोड़ के ऐड कर करके यार्न बनाया जा रहा है। अब आगे नेक्स्ट पेज पे ऑक्यूपेशनल Sir, रिजल्ट। सर अगर हम सीप के हेयर को बिना क्लीनिंग किए फाइबर बना सकते हैं? बना सकते हैं, लेकिन क्या होता है जो सीप्स होती हैं जैसे वो डस्ट में होती हैं, और क्या होती हैं वो जैसे कहीं पे जो अपना वेस्टेज निकालती हैं, ठीक है, लेटरिन करना या Yes. बाथरूम करना, तो वो क्या होते हैं सीप्स और ह्यूमन में इतना डिफरेंस होता है, उनको पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती। वो लोग जाकर उसी पे फिर लेट जाते हैं, या फिर कई दिनों से वो नहाते तो है नहीं, उनको लाइफ बॉय तो मिलता नहीं। ठीक है, तो उनके जो हेयर्स Sir. होते हैं उसमें स्मेल होती है, बुरी स्मेल। जब कभी आप जाओगे जहाँ पे चीज या गोट लार्जेस्ट अमाउंट में रखे आते हैं, वहाँ पे एक अजीब स्मेल आती है। आप वहाँ पे जाओगे तो उसमें आपको वार्मेटिंग होगी। ठीक है, इस वार्मेटिंग से या बीमारी से बचने के लिए उनके हेयर्स की क्या कहते हैं हम लोग, क्लीनिंग करते हैं। ठीक है रुद्राक्ष? Yes, sir. ठीक है, अदरवाइज हम बना सकते हैं, बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वो क्या होगा फिर स्मेल करेगा, फिर वो आप वो वैसे क्लास या वैसे वुलन आइटम्स आप फिर बियर नहीं करोगे। ठीक है, Yes, sir. ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। अब कुछ इसमें व्यवसायिक क्या कहते हैं जोखिम होती हैं, जैसे है कि वूल इंडस्ट्रीज इज एन इम्पोर्टेंट ऑफ लिवलीहुड फॉर मेनी पीपल इन अवर कंट्री, बट sorter's job is risky as sometimes they get infected by a bacterium anthrax, which is causes fatal blood diseases called sorter diseases। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं इनके उसमें, तो जो हम लोग लेबोरेटरी में जो वर्कर काम करते हैं वो कभी कभी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर इन एनी इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। जो इन तरह की जोखिम होती है इनको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। ठीक है, अब हर फैक्ट्री में कुछ न कुछ होता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ वेस्टेज होते हैं, क्या कुछ पार्टिकल्स बनते हुए तो एयर पॉल्यूट हो जाता है, उसी एयर को क्या करते हैं हम लोग ब्रीथ कर जाते हैं, तो हमें कई तरीके की गंभीर बीमारियां होती हैं। तो वैसे इनमें भी बीमारियां होती हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं गिल्टी रोग। ठीक है, बोजो इज वार्डनिंग वाई इज हर्ट when someone pulls his hair but not when he goes for hair cut। बोजो इज वार्डनिंग। अच्छा, अभी जो रुद्राक्ष आपने क्वेश्चन किया था, रुद्राक्ष Yes, sir. कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जो बाबा लोग होते हैं उनके हेयर बहुत मतलब अलग अलग नहीं होते, बड़े बड़े होते हैं, उनकी वो क्लीनिंग नहीं सही करते हैं, उसमें देखे होंगे हेयर के जो Yes. कलर है और क्या होते हैं वो बड़े बड़े मोटे मोटे हो जाते हैं। तो वैसे अगर स्ट्रिप्स के जो ये क्लीन नहीं किए जाएंगे तो हमें स्मॉल यार्न्स नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो जब हम लोग जैकेट पहनेंगे तो पहले नहीं पहनते थे मोटे मोटे जैकेट, वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। आप ऐसे हो जैकेट पहन लोगे तो ऐसे लगोगे, देखा ना? Yes, sir. इसलिए उनके हेयर की क्लीनिंग की जाती है। ठीक है, अब एक्टिविटी है आपकी Yes, sir. 3.4, डिबेट among your classmates whether it is fair on the parts of humans to rear sheep and then chop off their hair for getting old। ये आप लोग की एक्टिविटी क्लास में था। ठीक है, अब आता है सिल्क। सिल्क फाइबर्स आर आल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क वर्म्स स्पेन द सिल्क फाइबर्स। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स और ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। अब जहाँ से हमें ये सिल्क प्राप्त होती है या जो हम ये प्रोसेस करते हैं, जैसे फार्मिंग करता है, क्रॉपिंग करता है, उसको फार्मिंग बोला जाता है। तो सेम जब जहाँ से हम लोग सिल्क मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। अब सेरीकल्चर मतलब होता है रेशम के कीड़ों से उत्पादन। ठीक है, अब पूछ लेगा कि सेरीकल्चर क्या है, तो क्या है, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। ठीक है, Culture. ठीक है, Yes, फाइंड sir. आउट फ्रॉम योर मदर आंट ग्रैंडमदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे है। लिस्ट द काइंड्स ऑफ सिल्क। आप अपनी मदर से, ग्रैंड मदर से, आंट से कभी आप
क्या कहते हैं कन्वर्सेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा वो कि डिफरेंट टाइप की वो सिल्क पहनती हैं। ठीक है, ये वाली सिल्क वाली साड़ी है बेटा, ये इस वाली सिल्क वाली साड़ी है। ठीक है, बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। ठीक है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। द फीमेल सिल्क मोथ lies egg form which hatch larvae which is called caterpillars or silk worms। अब क्या होता है जो हम सिल्क पाते हैं इनकी कैटरपिलर्स या सिल्क वर्म्स होती हैं, इनकी पेटियां होती हैं। ठीक है, दे ग्रोन इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू इंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड पुपा। अब ये रेडी हो जाता है, लेकिन जब ये नेक्स्ट स्टेज को जाने से पहले इसको हम क्या बोल देते हैं, पुपा बोलते हैं। ठीक है, it first weaves a net to hold itself, then it swings its head and sides to sides in the form of a figure of 8। ठीक है, during these movements of the head, the capitular secretes fibers made of a protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber। अब क्या कहते हैं फिगर है आपका 8, फिगर ऑफ 8। फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8। अब क्या कह रहा है, जब ये मूवमेंट करते हैं तो इनके हेड से एक पेडीज निकलती है जो सेपरेट होती जाती है, जिससे कुछ प्रोटीन्स निकलता है विच हार्डन ऑन एक्सपोज, जो एक अनावरण बनाते हैं टू मेक एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। वो एक अनावरण बनाती है जो कि सिल्क फाइबर की होती है। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न्स इनटू पुपा। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकीन या कोकून। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है आपका कोकून दिख रहा है फिगर, जब देखेंगे बगल में पेज में 3 नंबर का है, वो कोकून फॉर्म करता है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पुपा इनटू मोथ कंटिन्यूअस इनसाइड द कोकून। फिगर 3.9 सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वियरिंग सिल्क क्लॉथ। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क yarn is as strong as a compare thread of steel? Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as compared thread of steel? Thread of steel must means रुद्राक्ष, थ्रेड ऑफ स्टील स्टील की चीज, जो स्टील का मतलब एक पतली क्या करने थ्रेड ले ले। अब हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं, हमारे जो अलमीरा होते हैं या फिर स्टील के जो क्या कहते हैं बॉक्सेस होते हैं, वो हमें ये मान लीजिए स्टील है तो थ्रेड ऑफ स्टील। थ्रेड ऑफ स्टील मतलब इसका बहुत सारी स्मॉल पीस इसमें से एक स्टील का कट कर लिया जाए। ठीक है, जिसे आप पेपर का थ्रेड निकालते हैं ना, एक पेपर ले लीजिए कैंची से, उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कीजिए लॉन्ग साइज में, तो वो हो गया थ्रेड ऑफ पेपर। तो कह रहा है सिल्क yarn इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर। जो सिल्क ये जो yarn होती हैं ये स्ट्रॉन्ग इतनी होती हैं एज कंपेयर टू थ्रेड ऑफ स्टील। ठीक है, द सिल्क yarn thread is obtained from the cocoon of the silk moth. There is a variety of silk moth which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture, coarse, smooth, shiny, etc. Thus the tezer silk, मोगा सिल्क एंड कोसा सिल्क एक्सेट्रा। अब ये भी कई टाइप के सिल्क होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका है टेजर, मोगा एंड कोसा, ये 3 टाइप के सिल्क होते हैं। इसकी अभी कुछ नहीं बना होगा, तो मैं आपकी इसकी जो डिफरेंट सिल्क होते हैं ये कैसे प्रिपेयर होते हैं इनके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, फोटोज जो होंगी आपके पास भेज देंगे एक्सेट्रा। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम cocoons is found by different types of moths. The most common silk moth is the mulberry silk moth. Mulberry means अब है रुद्राक्ष,
क्या चीज? मलबेरी मीन्स पता है किसी को? नो सर। किसी को नहीं पता है? सहतूत होता है, ये होता है फ्रूट में आता है, पता ही नहीं पता? मलबेरी सहतूत, यस सर। ठीक है। तो ये मलबेरी मलबेरी सिल्क मोथ होते हैं। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकीन ऑफ द मोथ इज सॉफ्ट, लेक्चर एंड इलास्टिक एंड कैन बी ड्राइड इन ब्यूटीफुल कलर। सॉफ्ट मीन्स मुलायम, लेक्चर मीन्स अब है रुद्राक्ष। लेक्चर मीन्स क्या होता है पता है? चमकीले। ये जो कोकीन द्वारा सिल्क फाइबर्स प्राप्त होते हैं, ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, मतलब मुलायम होते हैं, लस्टर होते हैं, चमकीले होते हैं, एंड इलास्टिक। इलास्टिक मीन्स खींचने वाला। हाँ, उसमें क्या हो, खींचने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल। सेरीकल्चर आर culture of silkworm is a very old occupation in India. India produce plenty of silk on a commercial scale. अब एक्टिविटी 3.5 है आपकी। कलेक्ट पीसेज ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रब बुक. You can find them in a tailor's shop among the heap of best cut pieces. Take help of your mother, aunt, and teacher and identify these types of silk such as mulberry silk, treasure silk, airy silk, moga silk, etc. Compare the texture of their silks with that of the artificial silk pieces, which contain synthetic fibers. Try to collect pictures of different moths whose caterpillars provide the various types of silk. अब कह रहा है कि आपको एक एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के सिल्क टेलर से या मॉम से या किसी से कलेक्ट करना है और उनको देखना है कि उनका टेक्सचर क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कभी आप लोग जब वियर करते हैं, कभी कपड़ा जब आप परचेजिंग के लिए शॉपिंग में जाते हैं, हेलो, यस सर। यस सर। तो जब आप परचेजिंग करने जाते हैं क्लॉथ किसी शॉप पे, तो जो वहाँ पे शॉपकीपर होता है वो बोलता है सर ये ले लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा, ये क्या कहते हैं इलास्टिक है, ये सॉफ्टनेस है, आपको ज़्यादा सफोकेशन महसूस नहीं होगा। तो ये इसी कारण होता है। ये डिफरेंट जो सिल्क होते हैं, कुछ में इलास्टिक का गुण होता है, कुछ में क्या कहते हैं सॉफ्टनेस का गुण होता है, और कुछ ड्यूरेबल होते हैं, कुछ चमकीले होते हैं। देखा होगा कभी कभी बोलते हैं कि ये मैरिज क्लॉथ है, जब इससे रात पे लाइट पड़ती है तो ये क्या करता है, शाइन करता है, चमकीला करता है, ये लस्टर छोड़ता है। तो यही डिफरेंट फैब्रिक्स होते हैं, इन्हीं को हमको पहचानना है। एक्टिविटी आपकी लास्ट क्लास में ऐसा ही प्रोजेक्ट, सर लास्ट क्लास में भी ऐसा ही सेम प्रोजेक्ट मिला था, उसमें बस अलग अलग कॉटन के पीसेस लगाने थे। क्लास 6 में ना? यस। ठीक है, उसमें यही था कि उसमें से पहचानना है कि ये सिल्क किस चीज़ से बनी है, इसकी प्रोसेसेस कैसे होती हैं। प्रोसेसेस में सेम वही चीज़ें होती हैं, पहले इनको लिया जाता है, फिर इनकी वॉशिंग की जाती है, फिर इनको फाइबर को थ्रेड में बदला जाता है, फिर उसी थ्रेड से हम लोग फैब्रिक प्रिपेयर करते हैं। थ्रेड्स को ऐसे क्या कहते हैं, आप लोग ने क्या कहते हैं, कभी छत बनते हुए देखा है? यस सर। जब हमारा जो रूफ रेडी होता है, नया यस रूफ रेडी होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, क्या होती है हमारी आयरन रॉड होती है, इनको ऐसे ऐसे करता है, एक मिस्त्री आता है उसको ऐसे करता है, बिछाते हैं, ऐसे बिछाते हैं, ठीक है। यस सर। फिर इसी के ऊपर हमारी कंक्रीट और क्या कहते हैं जो रेते होते हैं और सीमेंट्स होती हैं, इसी के ऊपर इसको हम ढाल देते हैं। तो ये हम देखते हैं कि हमारे जो छोटे छोटे रॉड थे ये मिलकर एक तरीके की कवरिंग बना रहे हैं। तो सेम ऐसे हमारा जो होता है थ्रेड्स होते हैं, वो थ्रेड्स मिल के एक तरीके का क्लॉथ बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। यस सर। टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड प्योर सिल्क थ्रेड, बर्न दिस थ्रेड केयरफुली। अब क्या करना है, सिल्क में भी दो टाइप के सिल्क होते हैं, एक आर्टिफिशियल होते हैं
जो कि हम फैक्ट्रीज बनाते हैं, और एक होते हैं जो कि ह्यूमंस होते हैं या फिर एनिमल्स से प्राप्त होते हैं, ठीक है, नेचुरल सिल्क। तो कह रहा है टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क एंड प्योर सिल्क थ्रेड, बर्न दिस थ्रेड केयरफुली। अब इनको क्या करना है, बर्न करना है। मोमबत्ती लेंगे, ठीक है, और उसके सामने बर्न करेंगे। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग? अब ये जो अब बर्न होंगे तो इसमें से एक स्मेल आएगी, जो हमारा नेचुरल सिल्क है उसमें से अलग आएगी, जो आर्टिफिशियल है उसमें से अलग स्मेल आएगी। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क आर दैट ऑफ प्योर सिल्क? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? नाउ बर्न वुलन फैब्रिक केयरफुली, डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क? अब क्या कह रहा है, इनकी हमको स्मेल देखनी है कि आर्टिफिशियल वाले में नेचुरल वाली क्या रही है स्मेल, या नेचुरल वाले में आर्टिफिशियल की। टू रिमेंबर व्हेन द कुकिंग स्टेज इज रीच इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, ट्राई टू फॉलोइंग एक्टिविटी। नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी 3.7, फोटो कॉपी फिगर 3.9। इसकी फोटो कॉपी करनी है। कट आउट पिक्चर्स ऑफ स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ एंड पेस्ट देम ऑन द पीसेस ऑफ द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड के साथ इसको पेस्ट करना है। आर चार्ट पेपर, जम्बिल देम। नाउ ट्राई टू अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस इन अ साइक्लिक फॉर्म। However does it fastest wins. How may also describe the life of history in your own words. Write it down in your scrap book. अब कह रहा है कि हम क्या करते हैं, इसके जो डिफरेंट कैटेगरी है सिल्क मोथ के, वो इसको हम फोटो स्टेट कर लें, ठीक है, उसको लिख लें। फिर उसके शेप्स कैसे कैसे होते हैं उनको हमको प्रिपेयर करना है। फिर उसको बताना है कि जैसे हम है ना, तो हमें क्या हुआ, when we born we are served by our mother, grandmother, when then we started क्या कहते हैं, स्क्रबिंग, और क्या कहते हैं क्राइंग। फिर क्या होता है, हम धीरे धीरे स्मॉल वर्ड्स बोलना सीखते हैं। फिर उसके बाद हमको क्लास दी जाती है, टीचिंग दी जाती है, फिर हम उससे बड़े बड़े शब्द बोलते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, एक लाइफ हिस्ट्री हो गई। तो सेम ऐसे हमको सिल्क जो वर्म्स हैं इनकी एक लाइफ हिस्ट्री बनानी है, ठीक है। जैसे आपका रियरिंग सिल्क वर्म्स, और फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। ये देखिए जैसे दिया गया, फीमेल सिल्क वर्म मोथ विथ एग्स। अब ये जो सिल्क वर्म है ये अंडे दे रही है, और ये एक टाइम में 100 अंडे तक देती है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ or paper and sold to silkworm farmers. The farmers keep eggs under hygienic conditions and under suitable condition of temperature and humidity. The eggs are warmed to a suitable temperature for the larvae to hatch from eggs. This is done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves. The larvae called caterpillars are silkworms. Eat day and night and increases enormously in size. अब क्या है, अंडे को हम लोग क्या कहते हैं, इसको रखते हैं। हेलो, यस सर, यस सर, बात कर रहा है क्या? क्या है, हम इसके अंडे को सेव करते हैं। जैसे होता है ना, जब हम लोग क्या कहते हैं एग्रीकल्चर लेबोरेटरी जाएंगे, वहाँ क्या होता है, हम लोग ओनियन के सीड्स, कटाया के सीड्स उसको रखते हैं, और फिर उनको ऐसी कंडीशन दी जाती है, ऐसी कंडीशन आती है ताकि वो ग्रो कर सके। जिसमें आप लोगों ने एक सुना होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, देखा है? यस सर। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है रुद्रा? सर सुना है। जानते हैं उस बारे में क्या होता है? किसमें? ग्रीन हाउस इफेक्ट में। ग्रीन हाउस शीशे का रहता है, उसके अंदर पौधे लगे रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उनको पहले जैसे कि उससे सन से जब हम लोग रिफ्लेक्शन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो उस मात्रा में रिटर्निंग नहीं जाती है जिस हिसाब से वो आई रहती है। रिफ्लेक्शन आप लोगों का लाइट में होता है चैप्टर रिफ्लेक्शन, जब भी देखा ना कि हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बनता है शीशे में, ठीक है? यस सर। तो इसको रिफ्लेक्शन बुलाता है। जैसे कि कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम कहीं टार्च मारते हैं तो उसकी जो अपोजिट रिफ्लेक्शन एक आती है कहीं दीवार पे,
यस सर। या कभी आप लोगों ने किसी के साथ मजाक किया होगा, मिरर लेके सन के साथ आपने सन के सामने रखा होगा, तो फिर उसका जो मिरर का जो लाइट होती है वो कहीं और जाके दिखाती है, इसी को रिफ्लेक्शन बुलाता है। तो इसी में क्या होता है, जब हम इसको लेबोरेटरी में छोड़ते हैं तो इनको एक सुटेबल हाइजीनिक कंडीशन दी जाती है, अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, जहाँ पे ये ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। थोड़ा इसको समाप्त करें ताकि ये आज का सबका समाप्त हो जाए। इसका से आपको एक्सरसाइज की सोल्यूशन भेज दिए जाएंगे, उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, Yes, sir. यस the सर। larvae are kept in clean bamboo trays among the freshly cropped mulberry leaves. After 25 to 30 days, the caterpillars stop eating and move to tiny chambers of bamboo in the tray of spent cocoons. Small racks of twigs may be provided in the trays to which cocoon gets attached. The caterpillar or silkworm spins the cocoon inside which develops the silk moth. इसकी क्या कहते हैं, एक प्रोसेसिंग होती है, इसको मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, आप लोग लिंक पे देख लीजिएगा, क्योंकि बोलना और क्या कहते हैं देखने में डिफरेंस होता है। तो जो भी इसका प्रोसेस Yes, होगा sir. मैं आपको भेज दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है, प्रोसेसिंग सिल्क। Yes, sir. A pile of cocoons is used for obtaining silk fibers. The cocoons are kept under the sun and boiled or exposed to steam. The silk fibers separated out. The process of taking out threads from cocoon for use as silk is called relining the silk. यानी कि सिल्क का पलटना। Relining is done in special machines which unwind the threads or fibers of silk from the cocoon. Silk fibers are then spun into silk threads, which are woven into silk cloth by weavers. इसकी क्या होती है, जो भी प्रोसेस होती है वो मैंने आपको एक वीडियो भेज दूंगा, ये कैसे सनलाइट इसे पड़ती है, फिर ये एक तरीके का ब्लास्टिंग इसमें होती है, फिर जब ब्लास्ट होता है तो नीचे वाला पार्ट ऊपर आता है और वही हमें सिल्क थ्रेड का काम करता है। ठीक है, ये Yes, आप लोग sir. एक बार Yes, sir. पढ़ लीजिएगा, इसकी एक्सरसाइज में भेज सर इसको दूंगा। कौन, ठीक है, हेलो और इसकी एक्सरसाइज का मैं Yes. सोल्यूशन भेज दूंगा।